जय हिंद भाइयों। देखिए, जिसका हम इंतजार कर रहे थे फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और एसएससी ने अपना कैलेंडर 2025 के लिए रिलीज कर दिया है, जिसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टोटल वैकेंसीज मिला करके अगर देखें तो 1 लाख से ज़्यादा होंगी सारे एग्जाम्स को मिला करके देखें तो। तो देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसका एग्जाम कब होगा ये चीज़ हमारे माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे डायरेक्शन दे पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो आज हम मैं जो लेकर के आया हूँ ये उसी के रिगार्डिंग है कि यहाँ पे जो एसएससी एमटीएस या सीजीएल का एग्जाम जो 2025 में होने वाला है, इसकी डेट यहाँ पे मतलब एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, लास्ट डेट यहाँ पे कब होगी और उसका एग्जाम जो है वो कब होगा। तो वेलकम है हमारे चैनल पे। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। देखिए यार, जो लोग भी अभी तक सो रहे थे प्लीज़ यार सब लोग जाग जाओ। अगर आपको 2025 में नौकरी चाहिए तो आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा आपको, अब आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और अब से अगर आप लगेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ के बारे में बात करूँगा, सीजीएल और एमटीएस दोनों के बारे में आज बात करूँगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं पहले की बात करूँ सबसे पहले सीजीएल की, तो अगर आप सीजीएल की बात करेंगे तो सीजीएल की जो वैकेंसी है वो 9 जून 2025 को यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा एज पर एसएससी कैलेंडर। ठीक है, और 4 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का। जो एग्जाम होंगे आपके वो अगस्त में होंगे, वो 13 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में आपके एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। मतलब 17 दिनों में आपका जो एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम होगा वो यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन क्या सीजीएल 4 महीने में क्रैक किया जा सकता है? तो मेरा आंसर यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कई तरीके के कैंडिडेट होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रहा है, तो वो मेहनत करके आई थिंक निकाल सकता है। बट अगर मतलब आप एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो मैं कहूँगा आप सीजीएल नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि सीजीएल में काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। ठीक है, वो एक लंबा प्रोसेस होता है और उसका सिलेबस भी बाय एंड लार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अगर आप 3-4 महीने पढ़ करके सीजीएल निकाल सकते हो। बट इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एसएससी एमटीएस। एमटीएस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमटीएस जो भी लोग अभी तक बेरोजगार हैं, जो भी नौकरी चाहते हो 2025 में, उनके लिए एमटीएस एक सिंपल प्रोसेस होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको एक स्टेप में, जैसे होता है ना कि हर एक एग्जाम में अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है। यहाँ तक कांस्टेबल का एग्जाम, जैसे आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मैंने क्लियर किया था, उसमें मैं बात करूँगा तो उसमें कितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया था। पहले रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद आप देखोगे तो डीवी कराया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पीएचडी कराया गया, उसके बाद रनिंग हुई, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। कितना लंबा प्रोसेस होता है नौकरी पाने के लिए। लेकिन एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप केवल एक एग्जाम दे करके और नौकरी पा सकते हो। तो ये सबसे बड़ी खास बात है जो कि एमटीएस को स्पेशल बनाती है। ठीक है, मतलब आप एक छलांग मारे और अपने यहाँ पे डेस्टिनेशन तक आप पहुँच जाते हो। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पे क्या करें, एमटीएस 2025 की तैयारी करें। और जो अभी तक तैयारी अगर आपने कम भी किया है ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 4 महीने में आप एसएससी एमटीएस 2025 यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका रीजन क्या है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बिना लॉजिक की बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे रीजन ये है कि इसमें केवल 2 ही सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसा आप जानते हो कि इसमें 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 में मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, जो कि केवल और केवल क्वालीफाइंग होता है। और क्वालीफाइंग तो यार मतलब 40 में से 12 क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा ना, मतलब तुक्का भी मार दो तब भी वो यहाँ पे आपका हो जाएगा ना। तो इस वजह से मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, अगर आप केवल टारगेट करोगे एसएससी एमटीएस को, तब मैं बता रहा हूँ अगर आप सीजीएल की भी साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस जीके। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर जिसकी तैयारी ठीक ठाक है तो वो दोनों एग्जाम्स को लेकर के साइमल्टेनियस दोनों ही, क्या अभी एसएससी सीपीओ भी होता है, स्टेनोग्राफर भी होता है, उसके साथ आप देखोगे तो कई सारे एग्जाम्स एसएससी के, सीएचएसएल हो गया, तो उन सब एग्जाम्स को भी आप दे पाओगे ना अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड तैयारी करते हो तो। लेकिन अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किया था या बहुत कम तैयारी थी आपकी, तो मैं कहूँगा सब चीज़ों को छोड़ दो यार, केवल एक चीज़ पे लगो, एसएससी एमटीएस 2025 पे। क्योंकि इससे जो नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि सिंगल प्रोसेस एग्जाम होता है। और केवल सिंगल प्रोसेस के साथ ही साथ यहाँ पे होता है ना कि सोने पे सुहागा, इसमें केवल 2 ही आपको 2 ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक है इंग्लिश और एक है यहाँ पे आपका जीएस के। इंग्लिश भी लिमिटेड होती है, इंग्लिश में कहूँगा लिमिटेड होती है, जैसे रीजनिंग लिमिटेड होती है, मैथ्स लिमिटेड होती है, वैसे ही जो इंग्लिश होता है वो भी लिमिटेड होती है। मतलब इंग्लिश पे यहाँ पे काबू पाया जा सकता है अगर आप सही से पढ़ाई करोगे। 4 महीने बहुत टाइम होता है, और अगर आप चाहोगे तो बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे आप 2025 में एमटीएस की कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 4 महीने तो बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे आप स्ट्रेटजी बना करके डेली आप करोगे तो हो जाएगा। बात करते हैं जीएस जीके की। जीएस जीके यहाँ पे देखो यार, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो जीएस जीके सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और जीएस जीके के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई जीएस जीके के लिए आपको क्या करना चाहिए। जीएस जीके के लिए आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि एनसीईआरटी का सार पढ़ो। एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए जाते हैं।
ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया था कि एमटीएस का जो फॉर्म है वो 26 जून 2025 को आ जाएगा। 24 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट है और एग्जाम जो होगा वो 20 अक्टूबर और 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक यहाँ पे चलने वाला है। 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक आपका यहाँ पे एग्जाम चलेगा। मतलब अगर हम देखें अभी से तो 4 से 5 महीने का टाइम हमारे पास भरपूर टाइम है। और इसमें क्या आप 2 सब्जेक्ट नहीं तैयार कर सकते हैं? आप बताइए, दो सब्जेक्ट केवल इंग्लिश और जीएस आपको तैयार करना है। मैं कहूँगा रीजनिंग और मैथ को छोड़ ही दो। जो लोग केवल एमटीएस के लिए कर रहे हैं तो आप रीजनिंग मैथ को छोड़ ही दो, केवल आप जीएस जीके पढ़िए और इंग्लिश पढ़िए दबा के। अगर आपने 4 महीने पढ़िया, गारंटी लेता हूँ। इसके साथ साथ एक काम और करिएगा आप, एक काम और क्या करना है आपको, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज करा रहा हूँ। अगर आप देखिए यार, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के सिंपल से 2 तरीके होते हैं। मैं आप लगभग कई सारे वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका देखना ही देखना है और सिलेबस भी देखना पड़ता है। सिलेबस क्या बताता है? सिलेबस बताता है व्हाट टू स्टडी, मतलब क्या पढ़ना है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता है कि हाउ टू स्टडी, मतलब आपको कैसे पढ़ना है। मतलब आपको पता तो चल गया क्या पढ़ना है, बट उसका नेचर कैसे पता चलेगा? आप पढ़ते टाइम कैसे समझेंगे कि कौन सा यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा यहाँ पे टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, उसका पता चलता है हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। तो दैट इज द रीजन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट ना। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड साथ ही साथ यहाँ पे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस के बारे में लगभग सभी को पता होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप मुझसे नहीं करना चाहते तो यू आर फ्री ना, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो इस वजह से क्योंकि मैं 4 वीडियो अभी तक 4 एपिसोड आ चुके हैं, 5वां एपिसोड भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कराता हूँ विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे एमटीएस की तैयारी करो और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। वीकली आपको टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको टेस्ट नहीं देंगे तो कतब भी नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे टेस्ट दे दिया ठीक अब हो जाएगा, नहीं भाई, टेस्ट देने के बाद भी नहीं, अभी देने के बाद भी यहाँ पे आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। अनटिल एंड अनलेस आप एनालिसिस करोगे नहीं करोगे, आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि टेस्ट तो सब देते हैं, टेस्ट देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट दे करके उसको एनालाइज करना कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रांग है। तब जा करके आप यहाँ पे उन कमियों पे, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमारी यहाँ पे वीकनेस है और उसके ऊपर आप काम कर पाओगे। एंड देन आप यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए मॉक में नंबर कैसे बढ़ते हैं, मॉक में नंबर हम जब टेस्ट देते हैं, एक टेस्ट दिया कम नंबर है, हमने देखा कि कौन सा यहाँ पे सेक्टर है, कौन सा यहाँ पे एरिया है जहाँ पे हम वीक है, फिर हमने उस पर काम करना चालू किया। 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना काम किया। एंड देन अगेन टेस्ट तो देते रहना है आपको। टेस्ट इज अ परमानेंट प्रोसेस, आपको टेस्ट तो देना ही है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट आप देते रहिए लगातार और एनालिसिस करते रहिए, पीआई क्यूज मेरे साथ करते रहिए। बस दैट इज मोर देन इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। ये 4 महीने में आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर आप केवल सिंगल प्रोसेस एग्जाम को यहाँ पे फॉलो करते हैं और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई आपको ये फॉलो करते हैं। कहीं भी देखिए बताया गया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताब को यहाँ पे एक बार पढ़ो। तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी एनसीईआरटी बता रहा हूँ आपको, अगर आपको पढ़ना है, बुक पढ़ना ही है अगर आपको, तो भाई एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। ठीक है, मैं भी एनसीईआरटी रखा हूँ, आपको दिखाऊंगा कभी बुक्स वगैरह में। एनसीईआरटी भी मैं पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी से काम आप कर लो, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स से आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वहाँ से फैक्ट्स आपको कुछ तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ हर एक चीज़ का फैक्ट भी होता है, तो उसके लिए आप ले सकते हो किताब। जैसे मैं बात करूँ अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में क्या फैक्ट होता है, हिस्ट्री में जैसे कौन सा युद्ध कब हुआ ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। किस युद्ध में कौन सी संधि हुई, ये फैक्चुअल चीज़ें होती है। ये आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। वो आपको यहाँ पे परीक्षा हमारी या किसी की भी ग्लूसेंट की किताब लेकर के वहाँ से आप फैक्ट्स की यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आपका प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो जो लोग अभी तक सो रहे थे भाई, सबसे रिक्वेस्ट है यार कि सब लोग उठ जाओ ना। और 2025 में आपको यहाँ पे वेट कर रही है नौकरी आपकी, और आप नौकरी पा सकते हो। सरकारी नौकरी आपकी सपना, जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि साथ ही साथ जो लोग सोच रहे होंगे नहीं यार मुझे तो ये दूसरी ही नौकरी करनी है, तो देखो यार एक बैकअप बहुत ज़रूरी है ना। इसकी मैंने बताया है आपको कि एमटीएस की नौकरी क्यों ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल हमको फ्रीडम मिल जाता है, एक बैकअप हमारे ऊपर होता है। हम चाहते हैं कोई भी चीज़ खुद से कर पाते हैं ना, और साथ ही साथ कुछ हम फैमिली का भी यहाँ पे हेल्प कर पाते हैं। दी आर द रीजन्स कि हमको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए एमटीएस 2025। और सब लोग लग जाइए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम, मैं आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए रहूँगा। आई थिंक जो भी आपको यहाँ पे डाउट रहेगा वो कमेंट बॉक्स हमेशा मेरा रहता है ओपन, और आप जाकर के पूरी वीडियो देख ले, पुराने वीडियो भी। कोई भी कमेंट अगर आता है तो वो जो है उसका आप देखेंगे किसी भी कमेंट का यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया। हर एक कमेंट पर हम रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और चलिए फिर इसी के साथ हम क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे एंड।
और आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। फॉर एनी डाउट आप कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।